अरे भाई, जेल में भी हो तब भी लड़ेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। जेल माने नहीं करती है। हम उनकी सस्पेंड भी करवाई हुई है और वो नेक्स्ट वीक में वो भी लगी हुई है जिसमें हमने कहा कन्विक्शन को भी जो है सस्पेंड कर। जेल से पॉसिबल है इलेक्शन लड़ना? अरे जेल से तो लोग बहुत ज्यादा लीड लेकर जीता करते हैं, इसलिए कि अगर उनकी लोगों के दिल में मोहब्बत है तो वो बाहर हो या अंदर हो उससे कोई फर्क नहीं कैंपेन पड़ता। कैसे करेंगे, जलसा कैंपेन की जरूरत है, उनकी कैंपेन तो आप लोग कर रहे हैं। 24 घंटे सबको खान ही की जो है फिक्र पड़ी हुई है और सारा का सारा जो है फोकस और सारी की सारी जो है उन्हीं के गिर्द महवर घूम रहा है इस वक्त। पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का हर मामला जो है खान के गिर्द घूम रहा है। ये लेवल पहले ही पटिशन थी, पहली हमारी दी थी मोहतरम एतजाज चौधरी एतजाज आसन साहब की पटिशन थी जिनकी मैं वकालत कर रहा था। वो आज जो है आज पाए तकमील को पहुंची, जो है उसकी समात मुकम्मल हो गई। उसमें अटॉर्नी जनरल से जो उन्होंने सवालात किए, उन्होंने जो है 2015 का जो फैसला था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बनाम वफाक पाकिस्तान 2015 में रिपोर्टेड जजमेंट है, जिसमें एपीएस के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद जो आइनी तरामीम की गई थी, आइनी तरमीम 21 की गई थी और उसमें सनसेट क्लॉज रखा था कि 2 साल के लिए इसका जो है इतलाक होगा। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी तरामीम की गई थी आर्मी एक्ट में भी और तरामीम की गई थी और आइन के उसमें तरमीम की गई थी। तो इसलिए वो जब ख़त्म हुआ तो फिर 2 साल के मजीद जो है 23वीं आइनी तरमीम की गई थी। तो अटॉर्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ ये था कि इस मामले में आइनी तरमीम की ज़रूरत ना है। चुनाचे जब आर्टिकल 8 को पढ़ा गया, आर्टिकल 8 को बेंच ने कहा कि आप ज़रा इसका दोबारा पढ़िए तो सही। उसकी अगरचे आर्टिकल वो जो 2015 सुप्रीम कोर्ट थी उसके उन्होंने पैराग्राफ 3 पैराग्राफ पढ़े थे, 161 से लेके 165 तक पढ़े गए। उसमें भी उन्होंने कहा डिस्टिंक्शन देखिएगा, अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हों तो जज साहब चीफ जस्टिस सॉरी सीनियर जज साहब जो सरबराही कर रहे थे उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या वो पाकिस्तानी थे जिन लोगों ने हमला किया था। तो अटॉर्नी जनरल वो तो सबको पता है कि वो हमसाया मुल्क अफगानिस्तान से आए हुए थे दहशत गर्द जिन्होंने कुछ मारे भी गए और कुछ जो है जिन्हें क्लेम भी किया। तो वो तो सारी जो है हर एक को पता है कि वो दहशत गर्द तंजीम थी जो बैरून मुल्क से आए थे, जो पाकिस्तानी शहरी नहीं थे। फिर दूसरी बात ये थी कि वो मजहबी जो है उस बुनियाद पर एक तंजीम से मुंसलिक थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि इसकी डिस्टिंक्शन तो ज़रा देख लें, इसमें भी लिखा हुआ है इन इन शिकों में भी कि अगर वो वॉर लाइक सिचुएशन हो, यानी एक हमारे पाकिस्तान की पर सरजमीन पर एपीएस स्कूल पर एक हमला किया गया था बैरून मुल्क की जानिब से और दहशत गर्द तंजीम ने किया था जो मजहबी जुनून अपना जो मुतासर थे या क्लेम करते थे। अगर उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तानी शहरियों ने भी इनकी कुछ लोगों ने यहाँ के शहरियों ने भी मुआवनत की थी। बाहर के जब आर्टिकल 8 उन्होंने कहा कि आप इसको पढ़िएगा तो उसमें भी आर्टिकल 8 में भी बड़ा वाज़ेह था कि बुनियादी हकूक पर कोई कानून जो है बनाया नहीं जा सकता उसके सल्ब करने के लिए। शहरियों के बुनियादी हकूक को इतना तकद्दस दिया गया है कि उस पर आम कानून साजी के जरिए भी कदगन नहीं लगाया जा सकता। तो उन्होंने जब ये पढ़ा तो अटॉर्नी जनरल साहब की वो देखने वाला था उनका, तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि ये जो है बेंच का इसमें कोई इबहाम नहीं है कि सिविलियन का जो है ट्रायल आर्मी कोर्ट्स के तहत नहीं हो सकता। और हैरत की बात आज 8 उन अशखास थे, 8 बेचारे उन बदकिस्मत लोगों ने जो उनकी तहवील में उनकी जानिब से दरखास्तें दी गई सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें तो फौजी अदालतें कबूल हैं और हमारा जो है आप फैसला इनको करने दीजिएगा। और पता ये चला कि उनके साथ कोई वादे वहीद किए गए हैं कि जी अगर आप कर लेंगे तो आपको या बरी कर देंगे या जो आप गुजार चुके हैं उसी पर आपको मुखलसी हो जाएगी।
इस तरह के अगर आपने जो है इंसाफ के करने और इस तरह से अगर अदालतों में आकर आपने ये देनी है, तो कानून बड़ा वाज़ेह है कि आपकी कंसेंट से भी आप किसी को कन्फर नहीं कर सकते जूरिसडिक्शन, किसी अदालत को, इदारे को या किसी भी मिलिट्री कोर्ट को आपकी मर्जी से भी उनको अख्तियारात तफवीज़ नहीं किए जा सकते। ये कानून की बड़ी वाज़ेह मनतहा है। उनको तो साइड पे रख दिया चीफ जस्टिस अपना बेंच ने। तो इसलिए मुझे कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये जो है हमारी पिटिशन उनकी पजीराई होगी, कामयाब होंगी, एक्सेप्ट होंगी, अलाउ होंगी। और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स ने जो गिरफ्तार कर रखे हैं उनको भी मुखलसी मिल जाएगी, वो आम अदालतों में जाएंगे। मुखलसी का मतलब ये नहीं है कि वो बरी मुतसवर होंगे। मुखलसी का मतलब ये है कि सिविलियंस का ट्रायल सिविल कोर्ट्स ही करेंगी, जो आम अदालतें हैं उसको करेंगी। मिलिट्री कोर्ट्स खत्म कर दी जाएंगी इंशाअल्लाह, मुझे कभी उम्मीद है। और इससे एक खौफ की फिजा जो आवाम पर है, पाकिस्तान की आवाम पर, वो डिस्पेल हो जाएगी, जायल हो जाएगी। अरे भाई, जेल में भी हो तब भी लड़ेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। जेल माने नहीं करती है। हम उनकी सस्पेंड भी करवाई हुई है और वो नेक्स्ट वीक में वो भी लगी हुई है, जिसमें हमने कहा कन्विक्शन को भी जो है सस्पेंड कर। जेल से पॉसिबल है इलेक्शन लड़ना? अरे जेल से तो लोग बहुत ज्यादा लीड लेकर जीता करते हैं, इसलिए कि अगर उनकी लोगों के दिल में मोहब्बत है तो वो बाहर हो या अंदर हो, उससे कोई फर्क नहीं। कैंपेन कैसे करेंगे? कैंपेन की जरूरत है, उनकी कैंपेन तो आप लोग कर रहे हैं। 24 घंटे सबको खान ही की जो है फिक्र पड़ी हुई है और सारा का सारा जो है फोकस और सारी की सारी जो है उन्हीं के गिर्द महवर घूम रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का हर मामला जो है खान के गिर्द घूम रहा है। ये लेवल पहले ही पिटिशन थी, पहली हमारी दी थी मोहतरम एतजाज चौधरी एतजाज आसन साहब की पिटिशन थी, जिनकी मैं वकालत कर रहा था। वो आज जो है आज पाए तकमील को पहुंची, जो है उसकी समाअत मुकम्मल हो गई। उसमें अटॉर्नी जनरल से जो उन्होंने सवालात किए, उन्होंने जो है 2015 का जो फैसला था डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी बनाम वफाक पाकिस्तान 2015 में रिपोर्टेड जजमेंट है, जिसमें एपीएस के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद जो आइनी तरमीम की गई थी, आइनी तरमीम 21 की गई थी और उसमें सनसेट क्लॉज रखा था कि 2 साल के लिए इसका जो है इतलाक होगा। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी तरामीम की गई थी आर्मी एक्ट में भी, और तरामीम की गई थी और आइन के उसमें तरमीम की गई थी। तो इसलिए वो जब ख़त्म हुआ तो फिर 2 साल के मज़ीद जो है 23वीं आइनी तरमीम की गई थी। तो अटॉर्नी जनरल साहब का मौक़िफ़ ये था कि इस मामले में आइनी तरमीम की